सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हेल्थ है, मतलब जो आपकी सेहत है, वो एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इलनेस से, बीमारी से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होती है हेल्थ। तो लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड, पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, पब्लिक हेल्थ क्या होती है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है देश, देश की जो सरकार है उसकी ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है उसका कि जो देश के लोग हैं उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनके जो वो खाना खाते हैं उस खाने में जो न्यूट्रिशन होता है जिससे हमारी सेहत बनती है उसका लेवल बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, मतलब हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, अच्छा बिजली, पानी, खाना, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ हमारे पास हो, और इम्प्रूव करें पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है सारे लोगों की, देश के सभी लोगों की हेल्थ को आप पब्लिक हेल्थ कहेंगे। तो इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है ये हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द कंडीशन ऑफ सराउंडिंग इन वन लिव्स इन। तो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं ऐसी कंडीशंस जो हमारे आसपास की होती हैं जिसमें हम रहते हैं। पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द मेजर्स विच द स्टेट एंड द पीपल टेक to ensure that all people enjoy basic minimum level of health। तो देखिए लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं ऐसी कंडीशंस जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। पब्लिक हेल्थ होते हैं मेजर्स, मतलब नापने के तरीके, जिसमें कंट्री, स्टेट का मतलब होता है देश, देश की जो सरकार होती है, और लोग जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं, ये पक्का करते हैं कि हर किसी को मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ की, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ का मतलब है कि कोई, हमें कोशिश करनी है कि कोई बीमार ना पड़े, साफ़ खाना, साफ़ पानी मिले, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको सही समय पर इलाज मिले, यही होता है मिनिमम लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो हमें अलग अलग तरीके बताने हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है ताकि हमारे देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। पब्लिक हेल्थ केयर में देख लिए मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है हॉस्पिटल्स। तो हेल्थ केयर मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है सुविधाएं किस तरीके से मुहैया करा सकती है हमारे देश की गवर्नमेंट, वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना मतलब सबको स्वास्थ्य संबंधी जो है सुविधाएं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे कि हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो हेल्थ केयर के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, एक तो हेल्थ सेंटर्स। देखिए हेल्थ सेंटर्स होते हैं एक छोटे हॉस्पिटल टाइप के, क्लिनिक्स टाइप के होते हैं, जैसे कि किसी को ज़ुकाम हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, छोटा मोटा दर्द है तो उसमें जा कर के इलाज करा सके, हॉस्पिटल्स में जा सके। लेबोरेटरीज़ मतलब जैसे कि आपके टेस्ट लिए जाते हैं, वो लैब्स में जा कर के टेस्ट होते हैं ना, चेकिंग होती है उनकी, तो वो लेबोरेटरीज़ की। एम्बुलेंस सर्विस, जो एम्बुलेंस बुलाई जाती है जब कोई सीरियस होता है, तो ब्लड बैंक, खून चढ़ाना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी देश में तो आप हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं ना। तो इन एडिशन टू दिस रिसोर्सेज सच एज डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस, तो और क्या क्या, लैब, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सब तो है ही है। उसके अलावा भाई नर्सेस की, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, मतलब जो सारे के सारे काम करते हैं, इक्विपमेंट्स को चलाने वाले इंसानों की, टेक्नीशियंस एज वेल एज इक्विपमेंट नीड टू बी प्रॉपरली चैनल्ड। मतलब हर चीज़ की हमें ज़रूरत है, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस, इक्विपमेंट्स। भाई आप टेस्ट किस में करेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो, ब्लड बैंक नहीं होंगे तो ब्लड कहाँ से आएगा, तो लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया, यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिस। तो आपके एरिया में, आपके इलाके में कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलती हैं, और ये हमें पब्लिक, प्राइवेट में हमें कॉस्ट ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी, है ना, तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि हेल्थ केयर सिस्टम मतलब जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, देखिए आप समझ लीजिए बार बार नाम आ रहा है,
हेल्थ केयर, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है हमारी, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई जिसमें टेस्ट होते हैं ना। तो इस सिस्टम के लिए क्या क्या अवेलेबल है आपके इलाके में वो आपको बताना है। तो देखिए प्राइवेट की क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस तो ईजिली अवेलेबल, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं मगर डॉक्टर्स आसानी से आपको देख पाते हैं। अब पब्लिक की जो है कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है, सस्ते होते हैं सरकारी अस्पताल, मगर अवेलेबल विद डिफ़िकल्टी। तो मतलब हमें क्या है, सर्विस जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डॉक्टर कम होते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो उससे क्या होता है, उससे हमें दिक्कत होती है इस बात की कि हमें डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर पाना या उनको दिखा पाना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, improvement in water and sanitation can control many diseases. Explain with the help of example. अगर हम वाटर में, पानी में और साफ़ सफाई का ध्यान अच्छे तरीके से रखेंगे तो इससे हमें काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हमें कैसे बच सकते हैं, इसका हमें एग्जाम्पल पूरा दे करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेज। वाटर होता है पानी, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। तो अगर साफ़ हवा पानी होगा तो हम काफ़ी सारी डिसीजेज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है इफ़ वी कंसीडर नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़ दैट मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम। ये हमें सही लगेगा कि हाँ भाई अगर हम पानी साफ़ रखें, अपने आसपास के इलाका साफ़ रखें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीज़ होते हैं। देखिए वाटर बॉर्न डिसीज़ का मतलब है जो पानी की वजह से डिसीज़ पैदा होते हैं। देखिए पानी में मच्छर पैदा होता है, मच्छर हमें अगर किसी को काटता है तो बहुत सारे जैसे हो जाता है ना, मलेरिया वगैरह हो जाता है, तो उससे हम बच सकते हैं अगर हम लोग पानी साफ़ रखें तो अपना आसपास साफ़ रखें। तो डिसीज़ लाइक डायरिया, डाइसेंट्री एंड कॉलेरा which cause many deaths can be prevented if clean drinking water is provided and sanitation facilities are looked after. तो डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, अगर हम स्वच्छ पानी रहे, पानी साफ़ रहे और आसपास हमारी सफाई रहे तो ये सारी बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है। तो ये हमारे इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइडेड थे हमारे एनसीईआरटी में वो हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।